Good morning, students, 7th standard. We already studying the chapter that is the properties of natural resources. We are taking the properties of learning the properties of air. In the beginning, we see which are the properties of air with the help of some experiment, and we learn from this. The first property is what? It's have its mass and weight. Air has its mass and weight. Air has its atmospheric pressure, which is same in all direction, and we see the atmospheric pressure is increasing and decreasing due to the temperature. Now we are going to see here one experiment where take an ice cube in a glass up to 3/4 of the height. Now observe what happens. How did the water droplets appear on the outside of the glass? Due to this ice cube in the glass, the air surrounding in the glass cool down, है ना? अगर आइस है तो जो एयर है उसके सराउंडिंग में वो कूल डाउन होने ही वाली है. As the water vapor in the air cools down, it condenses and get transferred into water. जो एयर है वो कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर और वो ट्रांसफ़र होता है वाटर में. इट इज़ दिस द वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. और जो होता है ये सब आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास पे कलेक्ट होता है. आप कभी देखो ना आइस समर सीजन में क्या करते हैं, ठंडा चाहिए तो पूरा ग्लास में आइस भर देते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो क्या होता है, वो जो वाटर वेपर है वो ग्लास पे जमा होते हैं. तो क्या होता है, वो कूलिंग एयर है, वो कूल एयर है जो वाटर कंडेंस होते हैं वाटर वेपर और पानी जम जाता है. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज different in different places. Similarly, the humidity level also change from time to time during the period of single day. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है ना, हाँ, मॉइस्चराइज आर्द्रता जो एयर में होती है वो तो एरिया वाइज डिफरेंट होती है और वो चेंज रेगुलरली होती है. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर वेपर. होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर ऑफ द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और ये डिफरेंट होती है. That when the temperature of the air is low, the capacity for hold vapor level is less. जब वो कैपेसिटी ऑफ टेम्परेचर लो है तो कैपेसिटी भी कम है और टेम्परेचर हाई है तो कैपेसिटी ज़्यादा होती है. एट सच टाइम द एक्सेस वेपर इज ट्रांसफर इनटू वाटर ड्रॉपलेट. दिस इज कॉल्ड ड्यू. ड्यू पड़ता है ना, दो बिंदु. हम सवेरे अगर देखो तो दो बिंदु हमको दिखते हैं ना गाँव में ज़्यादातर, तो ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है. इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है. देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इन होल्ड वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज लेस एंड वी फील एयर ड्राई. तो कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर इज लेस और हमको क्या लगता है, ड्राई लगता है. द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून एंड द कोस्टल एरियाज. तो कोस्टल एरियाज में होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना, और हाई टेम्परेचर में भी ज़्यादा होती है. एज अ रिजल्ट वी फील डम्पेंस और ह्यूमिडिटी वेयर इन मानसून एंड कोस्टल रीजन. हवा कैसी होती है मानसून में और कोस्टल रीजन में, हमको ऐसे लगता है ना कि उसमें पानी भरा है, ठंडा कूल लगता है हमको. इन समर वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट. वाई इट इज सो? यूजर ब्रेन पावर. समर में क्या होता है, तो होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और मानसून में नहीं होती है. मानसून में ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसके लिए वो जो कपड़े हैं वो सूखते नहीं है, समर में ज़्यादा सूखते हैं. Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into a water in a wide container. What do you observe? अगर आप कोई खाली बॉटल एक पानी के टब में डाल दो तो क्या हो जाएगा, तो आपको वाटर के बुड़बुड़े, पानी के बुड़बुड़े आते हुए नजर आ जाएंगे ना. व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द बलून ऑन फिलिंग एयर इन. जब बलून आप एयर में फुगाते हो, उसमें एयर डालते हो तो क्या होता है, वो फूल जाता है ना. Now we come to know from the activities above, the air has properties like occupying space. Occupy space भी करती है.
उसको वॉल्यूम वेट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल इन डायरेक्शन कम ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर हाई है लो है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो वाटर ह्यूमिडिटी, हाँ, कैपेसिटी भी उस पर डिपेंड करती है। तो एयर का नेक्स्ट है क्या प्रॉपर्टी है कि इज हैड्स its own capacity to occupy. Okay, we come to how from these activities the air has the properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight. Air is a mixture of every fine particles of some gases, dust, smoke and moisture. When the rays of light on fall on this minute particle, the particles spread in the light in all directions. This is natural phenomenon is called scattering of light. See, we see this light and all we see to each other. It's why because of the scattering of light. एयर में जो एयर पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल है, उससे ये जो रेज आते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और स्कैटर्ड होने की वजह से ही हम उसको देख पाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, द टेम्परेचर रेगुलेशन. द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन. ये तो सबको पता है बिकॉज सन इज द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ द एनर्जी. वन वे एनर्जी coming from the sun only to on the earth. That's why our environment is sustained. This energy is reflected by the earth in the form of heat. हीट होती है ना सन एनर्जी, तो ये रिफ्लेक्शन होता है हीट का. द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द एयर सराउंडिंग earth such as water vapor, carbon dioxide absorb the part of this heat and give into the other constituent of the air. As a result, the earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living world. On the earth, if there were no air on the earth, the average temperature of the earth's surface is become very very low. Then we are not going to sustain on our earth. Our life is not going to sustain. It may be plants, it may be animals. So the air is very very important. Due to air only we sustain on this earth. All the sound, transmission of sound. Now we see the transmission of sound. All the sound waves, sound that we hear, reach us through a surrounding air. See, the sound is also required medium to transfer from one to another. तो ये जो साउंड हम सुनते हैं एक दूसरे का, तो ये ड्यू टू एयर ओनली. द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू. लेट्स कंटिन्यू. All the sound that we hear reach as through the surrounding air. The density of the air is also changes due to the changes in its temperature. आप कभी आप विंटर समर में सीजन में देखा है कि आपको गाड़ी की सीटी भी दिखाई देती सुनाई देती है, राइट? और हमेशा वो सुनाई नहीं देती है. क्यों? इट्स अ अफेक्ट ऑफ द मॉइस्चर एयर ऑफ द टेम्परेचर. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. We can hear the whistle of distant train clearly early in the morning in a winter. जो मैं भी आपको बोल रही थी. Air is useful as a medium for the transmission of sound. ट्रांसमिशन होने के लिए साउंड को एयर की ज़रूरत होती है. Now we are going to learn about the properties of water. Properties क्या है वाटर की? That we know the problem. Water we see in all three stages, in liquid stage, in सॉलिड स्टेज, इन गैसेस स्टेज. ओके, ऑक्सीजन एयर जो है ये गैसेस स्टेज हो गया. हाँ, और ऑक्सीजन H2O, फिर क्यूब्स आइस क्यूब सॉलिड स्टेज हो गई, एंड वाटर इज द लिक्विड स्टेज. व्हाट आर द स्टेट इन विच द वाटर इज फाउंड? दैट आई टोल्ड यू नाउ. In inferences, will you draw from the picture alongside? Water occurs in liquid state under the ordinary conditions. Ordinary conditions पे ही हमको water liquid state में दिखाई देता है. Water is a fluid substance. Water does not have its own shape. That we know very well. It's a fluid substance. गिर जाए तो फैल जाता है, किसी कंटेनर में डालो तो उस कंटेनर जैसे हो जाता है. Water is not having its own shape but has a volume.
बट उसको वॉल्यूम होता है. इट कैन पास थ्रू द स्मॉल होल्स और सेप थ्रू एवरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स. कहीं से भी पास हो सकता है वाटर. ओके, हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. यहाँ पे सब एक्सपेरिमेंट किए हुए डायग्राम दी गए हैं, आप वो देखो, उससे आपको समझ में आएगा. विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. टेक ए प्लास्टिक बॉटल more than half full of water. Mark the making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. Will you see that the water has changed into ice? Note the level of ice. Will you find that the ice level is higher than the water level before freezing? What can you infer from this? है ना, अगर पानी में आप एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी अगर आप फ्रिज में रखो और जब वो बर्फ़ हो जाता है तो उसका स्पेस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है. क्यों? दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वॉट वाटर इज इंक्रीज द वॉल्यूम इन द सॉलिड स्टेज. टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स. इट मेक्स separate list of the articles and sink in the water and those that float on it. वाटर पे क्या क्या फ्लोट होता है देखो, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स दिए हैं. ओके, जो रबर है, इरेजर है, हाँ, ये सब डाल दिया तो उस पर नीचे क्या जाएगा, जिसका वेट ज़्यादा है वो नीचे जाएगा और जो जिसका वेट कम है वो ऊपर ही रहेगा. टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड add a few pieces of ice to observe what happen. वो भी फ्लोट ही करेंगे बिकॉज उसका स्पेस एरिया ज़्यादा है. नाउ सी हियर व्हाट इज द इन्फरेंसेस. Why do we see the ice float on water? Ice is lighter than water. उसका वेट कम होता है. When water freezes to form the ice, it became lighter than the original liquid. When the water freezes, that is, when it transfer into a solid state, its volume increases. जब वो सॉलिड स्टेज में ट्रांसफ़र होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसकी वजह से देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट द वाटर. वाटर से डेंसिटी जिसकी कम होती है वही फ्लोट करता है. दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर. हाउ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मेजर इज गिवन हियर. द आइस, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, the space occupied by a substance, its volume, the store of matter in its substance, in its mass is density is equal to mass upon volume. mass जो है weight है वो, और उसके बाद volume means how much it's occupied. mass is measured in grams, volume in cubes, centimeter. Hence the density is equal to gram by cc means cubic centimeter. Hence, gram per cc is the unit of density. Density is equal to what? Gram per cc. कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम वॉल्यूम है उसके ऊपर से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं. इफ द मास ऑफ a liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? 1 by 1c. What is the density of water now? 1. Think, will the mass of water changes when its state changes during the transformation of liquid into water? Yes, yeah, change तो होती है. Now the anomalous behavior of water. See here, आपने देखा होगा पोलर रीजन में बर्फ़ है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे भी फिशेस है. क्रिएचर पानी के नीचे है. पानी के सतह पे कितनी भी ठंड हो, कितना भी -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, लेकिन अंदर की जो भी फिशेस है वो सब जिंदा रहते. क्यों? ड्यू टू एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर. यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर of a substance is lowered, its density increases and the volume decreases. But water is an exception of this rule. Water पे ये rule नहीं लगता है. Keep a glass full of water in the freezer for 5 to 10 minutes. Then take it out and observe it carefully. From which part of the glass does the water first start freezing? It is from the beginning only. आपने बहुत बार देखा होगा ना. The density of water is peculiar. When water
at a normal temperature start cooling, its density increases like that of the most liquids. However, its temperature falls below 4 degrees centigrade and its density start decreasing. This means that the density of water in maximum at 4 degrees centigrade, and if the temperature of water is lowered at 4 degrees Celsius, its density decreases and volume increases. It means that water expands when the temperature falls below at 4 degrees centigrade. This is called anomalous behavior of water. देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऊपर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, लेकिन जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. जैसे फ्रिज में आप देखो पानी भर के रखो ग्लास में तो आपको भी दिखाई देगा कि पहले सतह पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे फ्रोज़न वाटर आपको दिख रहा है जल्दी से, लेकिन नीचे नहीं दिखता है कि दिस इज़ वाई density is increases and decreases due to this temperature. Use your brain power. In cold countries, how do aquatic animals remaining alive even after the rivers or lakes freeze in winter? So this is the same rule is here. अगर विंटर में सब कुछ फ्रीज हो जाए तो भी एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहते हैं ड्यू टू दिस एनालमस बिहेवियर ऑफ वाटर. Take 2 big glasses of water, add 4 to 5 spoonfuls of salt in the water in one glass and dissolve completely. Now place a potato in the water. In the second glass, the potato will sink. Take out the potato from the glass and put it in the salt water and observe. The density of water is that the glass is greater due to dissolved salt. The potato floats that water and because of the increases density. Density ज़्यादा है इसलिए salt solution में वो potato float कर रहा है, और जहाँ पे density ज़्यादा नहीं है वहाँ पे वो float नहीं करता है, जल्दी से नीचे जाता है. Now when the salt dissolved in water, इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड इन वाटर. जब साल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो उसके पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल जाते हैं.